स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो पर डिस्काउंट है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब होता है। अब देखिए डिस्काउंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग मार्केट गए, आप लोगों को एक 100 रुपये का सामान खरीदना था। तो जब भी आप लोग 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये मुझे 100 रुपये का ना पड़े, मुझे 90 रुपये का पड़े या फिर 80 रुपये का पड़े। तो वहाँ पर जो आप लोगों ने 10 रुपये और 20 रुपये कम कराया उसी को कहते हैं डिस्काउंट। ओके, अब जो आपका डिस्काउंट है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। ओके, तो जो आप लोगों का ये पहला क्या हम लोगों का ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, इन दोनों विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग मार्केट गए एक मोबाइल खरीदने, जैसे कि ये मोबाइल आप लोग गए मार्केट खरीदने। ठीक है, मार्केट में गए और मोबाइल का आपका जो बॉक्स था, इस मोबाइल का जो बॉक्स था उस पर आपका एमआरपी लिखा होता है। ये आपका मोबाइल का बॉक्स है। ठीक है, इस पर आपका इस मोबाइल का एमआरपी लिखा है 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब ये तो आपका एमआरपी है। ठीक है, इस मोबाइल का जो डब्बा है उस पर इतना एमआरपी लिखा है कितना, 10,000। ओके, अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है आपका इसी में मोबाइल पैक है। ठीक है, अब ये आप लोग क्या है, आप एक कस्टमर है, आप कहाँ गए, दुकानदार के पास गए। दुकानदार के पास क्या एक फ़ोन रखा हुआ है जो कि बॉक्स में, और इसकी कीमत कितनी लिखी है 10,000 रुपये। ओके, यानी एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो दुकानदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही आपको इस फोन का ले सकता है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, अब इसी को जो आपका एमआरपी है इसी को हम लोग लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस आप लोग या तो लिस्ट प्राइस कहिए या फिर एमआरपी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों सेम ही होता है। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों को एक मोबाइल खरीदना था, उस मोबाइल पे दाम कितना लिखा है 10,000। अब आप लोग कहाँ क्या बन गए, कस्टमर बन गए, कहाँ पे, एक दुकान पे। ओके, दुकान पे ये फ़ोन आप लोगों को दिखा। अब आप लोगों ने पूछा कि भाई साहब ये जो आप लोग के पास फ़ोन रखा हुआ है वो कितने का है। तो उन्होंने बोला कि हम इस फ़ोन को 8,000 रुपये में देते हैं किसी को भी। आपने बोला कि 8,000 रुपये, ठीक है 8,000 रुपये का हम लोग देते हैं, इस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है 10,000। लेकिन जो दुकानदार है वो कितने का बोला, मैं 8,000 रुपये का दे दूंगा, आप या तो आज ही लीजिए या फिर कल लीजिए या 10 दिन बाद लीजिए, ये 8,000 का ही रुपये का मैं आपको दूंगा, या तो आप लीजिए या आप किसी और व्यक्ति को भी यहाँ पे लाइए, उसको भी मैं 8,000 रुपये का ही दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो इसका प्राइस कितना है 10,000 रुपये मैक्सिमम है, लेकिन दुकानदार आपको कितना दे रहा है 8,000 रुपये। तो यहाँ पे जो 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ओके, जो कि डिफरेंस आ रहा है, ये कौन सा 2,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तो 10,000 एमआरपी लिखा है लेकिन यहाँ कितने का मिल रहा है 8,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2,000 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग इसी को कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। ओके, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे आपको क्या लेना था, एक मोबाइल लेना था, इसलिए आप लोग एक दुकानदार के पास गए, उस दुकानदार के पास वो फोन दिखा, उस फोन का एमआरपी कितना था 10,000 रुपये। ठीक है, अब आपने उस दुकानदार से पूछा भाई साहब मुझे यह फोन आप कितने का देंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 8,000 रुपये का दे दूंगा। अब आपने बोला कि मुझे यह कल लेना है, तो कल कितने का देंगे, तो उन्होंने बोला मैं 8,000 रुपये का कल भी दूंगा, आप परसों आइए, परसों में आपको 8,000 रुपये का दूंगा, आप 10 दिन बाद आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको 8,000 रुपये का ही दूंगा मैं फोन। ओके, या फिर आप 50 आदमी को एक साथ लेकर आइए, मैं लेकिन आपको 8,000 का ही दूंगा, 8,000 का 9,000 नहीं करूंगा, या फिर 8,000 का 7,000 मैं आपसे नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, कैसे, दुकानदार ने आपको 8,000 रुपये का दिया लेकिन एमआरपी कितना है 10,000 रुपये, तो 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यही जो आपका डिफरेंस होता है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब चलिए इसी को अब इसी एग्जांपल से हम लोग कैश डिस्काउंट को भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपको एक 10,000 का फोन लेना है, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से पूछे भाई साहब मुझे कितना फोन दे दोगे, बट मुझे कितने का दे दोगे, तो उन्होंने बोला मैं 8,000 रुपये का आपको दे दूंगा। तो आपने बोला ठीक है मुझे 8,000 का मैं लूंगा लेकिन मैं 100 पीस एक साथ लूंगा, तो क्या आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो दुकानदार सोचा कि हाँ मेरा एक साथ 100 फोन बिक जाएगा, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो उसने सोचा कि इसको मैं 100 फोन दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप मुझे कैश पेमेंट आज के आज कर लेंगे तो मैं आपको 8,000 तो दूंगा, साथ ही साथ उस पर मैं आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। क्या 8,000 का मैं फोन दूंगा, उसके बाद मैं माइनस 2% एक्स्ट्रा आपको दूंगा, 2% आप और मेरे से ले लीजिए। ठीक है, यानी कि आपका जो 10,000 का फोन था वो 8,000 का मैं सभी को देता हूँ, लेकिन आप मुझसे 100 फोन एक साथ ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब 8,000 का 2% कितना हुआ, 8,000 का 1% आपका हुआ 80 रुपये, तो 2% कितना होगा आपका 160 रुपये, यानी कि 160 रुपये एक फ़ोन पे डिस्काउंट हो जाएगा। उनको कितना लेना है 100 फोन, यानी कि उनको 16,000 कितना 16,000 रुपये क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इनको एक साथ 16,000 रुपये बच जाएंगे। यहाँ से अब आपको चाहे तो 2 फोन एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। यह कैसे इनको 16,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, जब इन्होंने 100 फोन एक साथ लिया, तब दुकानदार ने क्या बोला कि मैं आपको कैश डिस्काउंट 2% दूंगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। ओके।